बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आप इसमें सीखेंगे। बस बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही हो, ट्रांजैक्शन चेक से हो रही हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक हम सारी ट्रांजैक्शन कैश से कर रहे थे, अब अगर चेक से करेंगे तो बैंक के थ्रू बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस कम होगा। पहली ट्रांजैक्शन, कमेंस बिजनेस विद कैश बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। आपने बिजनेस शुरू करा, आपने पैसे बैंक में डाले, तो कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। बस ये फर्क हो जाएगा कि यहाँ पे अब एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। बट सर पैसे लाया था वो, तो बेटा पैसे आए वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो कैश बैलेंस तो आपके पास है ही नहीं कुछ, सारा का सारा पैसा बैंक में है। बैंक डेबिट क्यों हुआ? बैंक डेबिट इसलिए हुआ आपके एसेट्स उतने से इंक्रीज हुए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, और कैपिटल इन्वेस्ट हुई है तो कैपिटल इंक्रीज हुआ। कोई भी डाउट? क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रांसफर्ड ₹5 लाख फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू द करेंट अकाउंट ऑफ द बिजनेस। आपने अपने सेविंग्स अकाउंट से करेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे। सेविंग अकाउंट तो इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहे हैं, आपका पर्सनल अकाउंट। आपने अपने पर्सनल अकाउंट से करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट, तो आपने अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, इट विल बी ट्रीटेड एज capital introduced. It will be treated as capital introduced in the business. Capital introduced in the business. आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे बिजनेस में डाले, इट्स एज गुड एज आपने बिजनेस में पैसे डाले। कहां से डाले उसको कोई लेना देना ही नहीं होता, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला। जैसे ऊपर था कि कैश लाए बैंक में डाल दिया बिजनेस के, तो अभी भी वही हो रहा है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में पैसे डाल रहे हो, तो बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्या मुझे इसकी एनालिसिस की जरूरत है? सेम एज अबव। बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर बढ़ रही। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूड। सोल्ड हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। हाउसहोल्ड मतलब आपका अपना पर्सनल एसेट, आपने पर्सनल अपना सामान बेचा 1 लाख, एंड डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। अगेन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस के भिन्न भिन्न प्रकार, डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन द बिजनेस। आप अपना फर्नीचर बेचो, आप अपना घर बेचो, आप अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे लाओ, सब एक ही बात है, मनी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। कैपिटल में भी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और काइंड, ये कैश में इंट्रोड्यूस हो रही है। आपने क्या बेचा? आप फर्नीचर बिजनेस में लाए, या आप अपना फर्नीचर बेच के जो पैसे आए थे वो पैसे बिजनेस में लाए? अक्षता? सर पैसे। पैसे लाए। तो आपने क्या बेचा ना, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द जर्नल एंट्री दैट विल बी पास्ड। क्या जर्नल एंट्री पास होगी? आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो समझ आया ना कि सेम चीज को कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। अभी जो कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, ये पैसे ओनर लाया, या बिजनेस में कुछ कैश पड़ा हुआ था जो बैंक में डिपॉजिट कर दिया? आप कहते हो कि जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो पैसे बैंक में डाल दिए, कोई नया और कैपिटल नहीं आ रही, बस बहुत कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी। पहले 3 एग्जांपल ऑलरेडी था। यावी? यस सर। सेम क्वेश्चन, कि जो बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है ये बिजनेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, या ओनर और बिजनेस में कैश ला रहा है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है? सर और कैश ला रहा है, वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। यावी? अक्षता?
सर ऑलरेडी था। सारा, सर और ला रहा है कैश। ऋषभ, आप ठीक हो बेटा? यस सर। क्वेश्चन समझ आया मेरा? अभी यहाँ आपने लेट ज्वाइन करा, सर आ गया सर। तो जवाब दे दो फिर। ये पैसे बिजनेस में ऑलरेडी पड़े हुए थे, वो बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, या ओनर Yes, sir. और पैसे ला सर रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा क्वेश्चन है कि ये पैसे बिजनेस में ऑलरेडी पड़े हुए थे या ओनर और ला रहा है? सर ये बिजनेस में ऑलरेडी पड़े हुए थे। परफेक्ट आंसर, गुड। ये पैसे ऑलरेडी बिजनेस में पड़े हुए थे। कहाँ लिखा है ओनर और पैसे लेके आया? तो अगर ऐसी कोई बात नहीं करी तो हम अज्यूम करेंगे कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि जा बेटा ये बैंक पैसे डिपॉजिट करके आ जा। बैंक में वो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं जो बिजनेस के पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ था। तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक इज द मनी, cash in hand available with the business that is being deposited with the bank. So the journal entry would be bank account debited to cash account. कितने पैसे डिपॉजिट करे? 50,000. बी केयरफुल, और पैसे नहीं लाया, कितने पैसे, कितना निचोड़ोगे ओनर को बेटा? ऑलरेडी बहुत पैसे ला चुका है। तो बैंक बैलेंस क्यों डेबिट हो रहा है? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। एक एसेट आपका बढ़ रहा है, एक एसेट आपका कम हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के। अभी एग्जांपल 1 to 4।